बहुत दिनों से चल रही थी जिसकी चर्चा, बढ़ गया है आपका खर्चा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसके साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। पता लगा आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? क्या करे, बढ़े तो हाँ, भरवाना तो पड़ेगा ही। सरकार में देख ही रहे हो कौन आके बैठा पड़ा है, खाने से लेके हर चीज में महंगाई। 3 रुपए पेट्रोल पे, क्या दूध पे, सब चीजें बढ़े हैं सर। ये सर देखो निश्चित था कि चुनाव खत्म होंगे, महंगाई बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी। ये सरकार के पास कुछ करने के लिए तो है नहीं, यही कराते रहो। महंगाई में अस्सी मर रही है, गरीब की मर रही है। अब कुछ बोलेंगे तो पट्टे बजाएगी पुलिस, हमसे मत पूछो जी। सरकार तो मारने में लगी हुई है। सरकार ने कहा था 15 तो 15 हो गई, तो बढ़ाई दिया सरकार ने। महंगी होगी सीएनजी, कुछ फर्क पड़ेगा आपके ऑटो पे जी? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो महंगी हो गई तो डलवानी तो पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तो क्या किराया विराया बढ़ा दोगे इसमें? कोई जब बाहर से लेगा तो किराया भी बढ़ेगा भाई। जब ये सीएनजी बढ़ेगी तो किराया भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अभी तो ये शुरुआत है शरद भाई। अभी देखना आगे क्या होता है। अच्छा, एक आम आदमी का जीवन जो है इतना कष्ट में होने वाला है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी आम आदमी ने भाई। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, और बढ़ गए। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 3-3 रुपए लीटर बढ़ गए हैं। इसके साथ ही सीएनजी के दाम भी 2 रुपए किलो बढ़ गए हैं। इससे पहले जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 2000 रुपये का आ रहा था, उसके दाम 1000 रुपये बढ़कर 3000 रुपये हो गए, और दूध तो महंगा हो ही गया है। तो भाई अब ये जो है आम आदमी के लिए एक संकट काल चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सरकार जिस तरह के काम कर रही है, जिस तरह की बातें कर रही है, उससे यही लग रहा है कि भाई आम आदमी के लिए एक संकट का काल, एक मुश्किल समय और महंगाई का समय शुरू हो गया है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दाम में, ये भाई इतने साल में पहली बार हुई है। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि जब कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था तब क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं किए गए थे। पता लगा आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? क्या करे, बढ़े तो हाँ, भरवाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, सरकार में ऐसी वो आके बैठी है तो क्या करें। हैं? सरकार में देख ही रहे हो कौन आके बैठा पड़ा है। अच्छा, हर चीज में महंगाई, हर चीज में, खाने से लेके हर चीज में महंगाई। हाँ, क्या करेगा आम आदमी। सही बात है। 1000-2000 से साल में बढ़ते नहीं, उससे ज़्यादा महंगाई हो रही है। सैलरी या आपकी आमदनी है, हाँ जी, ये साल में 1000-2000 बढ़ नहीं रहे हैं और महंगाई बढ़ जा रही है। महंगाई देखो ना, आप ही देखो ना हाँ। कितनी बढ़ रही है। क्या करेगा आम आदमी। भाई साहब, महंगा हो गया पेट्रोल, हाँ महंगा तो हो गया जी। कितना असर पड़ेगा जी आपके बजट पर, या सब ठीक है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब और भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया, सरकार को आज आपके जैसे दिलदार लोग चाहिए जो रेट कितना ही बढ़ जाए तो लेकिन खुश रहेंगे। नहीं एक्चुअली क्या है, देखो दिक्कत तो है ही है, पीछे से दिक्कत हो रही है। हाँ लेकिन ये है कि चलो सरकार के साथ है। हाँ, महंगा हो गया पेट्रोल। बिल्कुल महंगा हो गया सर। तो कैसे काम चलेगा आप लोगों का? काम तो चलाना पड़ेगा भाई, हाँ, काम तो चलाना पड़ेगा। क्या करेंगे अब, सही बात है। कैसे चलेंगे बताइए, काम तो ऐसे ही होगा। क्या करें बताओ। पर कुछ आपने अपनी ट्रैवलिंग कम करी है? जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई थोड़ा कम यूज़ करो। सर अब पैदल थोड़ी चलेंगे, ट्रैवल तो रोज ही करना पड़ेगा। ये बताइए, मोदी तो कुछ भी कह रहे हैं। आप बताइए जी, 3 रुपये बढ़ गए पेट्रोल पे। जी सर, बढ़ गए हैं, और इस वजह से हम लोगों को परेशानी तो होनी है। देखो। अच्छा, हाँ जी। तो मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए पेट्रोल, तो आप कुछ कम इस्तेमाल कर रहे हैं? सर पेट्रोल कम कैसे, जितना लगना है वो तो लगना ही है ना। मोदी जी के कहने से थोड़ी कुछ होता है। जो काम करना है आदमी को वो तो करना ही है ना। हाँ, हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग तो बाइक पे ही काम कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, डिलीवरी का काम है, कहीं आने जाने का काम है, तो वो अपना काम कैसे कम कर देंगे? बिल्कुल सही बात है सर, ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। फील्ड का वर्क है, किसी का बाइक पे तो या कैसे कम करेगा। तो 3 रुपये महंगा हो गया जी पेट्रोल, डीजल भी, सीएनजी भी 2 रुपये महंगी हो गई। कोई बात नहीं, क्या हो गया अच्छा इसमें, ये तो चलता ही रहता है चीजें तो। अच्छा, महंगा सस्ता आप देखो ना, लाएंगे कहाँ से पेट्रोल। हाँ, वहाँ पर युद्ध चल रहा है और देशों के मुकाबले अभी हमारे यहाँ पर तो कम बढ़ा है। अच्छा। नहीं, पर फिर ये भी है ना कि पीछे जब इतना सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था तब कौन सा रेट घट गए थे? रेट नहीं घटे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हुई है उससे। अच्छा, युद्ध का सामान खरीदा, सारा कुछ बनाया, अच्छा। सारा कुछ लिया गया है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, कितना फर्क पड़ेगा आप पर? सर बहुत फर्क पड़ेगा। 3 रुपए पेट्रोल पे, क्या दूध पे, सब चीजें बढ़े हैं सर। हाँ, काम तो कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अच्छा, लेकिन मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने जो कहा है कि अभी वर्क फ्रॉम होम को आप
करो, सपोर्ट करो। हाँ। लेकिन सर ये थोड़ा कंपनीज को भी देखना चाहिए। लेकिन सर मजबूरी है, प्राइवेट जॉब करते हैं, काम तो करना ही है, कंपनी में भी जाना है, नौकरी करनी है, घर चलाना है सर। अब सर 3 रुपये बढ़ गए हैं, 5 ही बढ़ जाएंगे सर, जब भी कराएंगे करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा सर, मजबूरी क्या कर सकते हैं। यानी वो चुनाव ये सबको कंफर्म था कि चुनाव के बाद बढ़ना ही है। ये सर देखो निश्चित था कि चुनाव खत्म होंगे, महंगाई बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी, पेट्रोल पे भी बढ़ेंगे सर। इतना कंट्रोल कर रखा था, कहाँ तक कंट्रोल कर, ये भी सर हमें भी समझना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली बढ़ना तो था ही सर पेट्रोल। तो इससे ये भी पता चलता है, जो कहा जाता है ना कि पेट्रोल डीजल के दाम बाजार तय करता है, कोई बाजार नहीं, सरकार ही तय करती है कि कब बढ़ाना है कब घटाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकार ही तय करती है, सरकारी सब कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में है। इसलिए कहते हैं चुनाव होते रहने चाहिए कि भाई अगर चुनाव होते हैं तो ये अगर ये जो दाम आज बढ़े हैं, चुनाव ना होते तो ये फरवरी मार्च में ही दाम बढ़ गए होते सर, बिल्कुल बढ़ गए होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। आप तो कहीं एग्जीक्यूटिव लग रहे हैं जी, बढ़िया ड्रेस पहन रखी है। तो आप तो मुझे लगता है कि बाइक पे ही काम करते होंगे। स्टूडेंट हूँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। तो 3 रुपए बढ़ गए जी पेट्रोल पर। अरे गलत कर रही सरकार, क्या करे, अब मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अब क्या करें, क्लास तो मिस नहीं कर सकते, अच्छा, क्लास तो करनी करेगी। हाँ। अब मैं महंगी तो खैर महंगा खतरा तो कर ही रहे हैं, पर लेकिन ये गलत चीज़ तो है ही। अब मोदी जी कह रहे हैं लोग बिना मतलब भी जो है वो वेस्ट करते रहते हैं पेट्रोल डीजल को, आप तो नहीं करते? अरे तो पढ़ाई के लिए कर रहे हैं हम, तो अपनी पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे अब। हाँ, जाहिर सी बात है, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे। तो बचाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं पेट्रोल डीजल को? सोच रहा हूँ, पर लेकिन क्या करें, क्लास भी मजबूत जरूरी है, क्लास भी। अच्छा, इस चक्कर में जब जाना पड़ता गाजियाबाद यहाँ से वहाँ तक। अच्छा भाई जी, 2 रुपए बढ़ गए, 3 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे। पता भी नहीं लगा आपको? नहीं तो पहले ही भरवा लेते। टंकी फुल करा लेते, बड़ी टंकी है आपकी तो। हाँ क्या तो सही रहे हो, अभी अभी आया हूँ मैं तो हाँ। फर्स्ट टाइम भरवाने के लिए। हाँ। नहीं, सारे ये रात में ही बढ़े हैं ना, लोगों को मौका ही नहीं मिला। पहले मौका मिलता था, अब मौका नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, तो 3 रुपए बढ़ गए, कितना फर्क पड़ेगा आप पर? काफी फर्क पड़ेगा, मार्केट आना जाना रहता है हमारा अच्छा रोजाना का। भाई, 3 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे। क्या करें भैया, बढ़ गए। अब तो सरकार तो बढ़ा ही रही है पेट्रोल पे पैसे, सरकार किस पे ना बढ़ा रही है पैसे। अच्छा, माइंड भी मेकअप सा हो गया कि हाँ ये तो बढ़ नहीं थे। अरे ये तो होना ही था जनाब, ये सरकार के पास कुछ करने के लिए तो है नहीं। हाँ। यही कराते रहो, महंगाई में अस्सी मर रही है, गरीब की मर रही है। अब कुछ बोलेंगे तो फट्टे बजाएगी पुलिस, हमसे मत पूछो जी, हमें तो लगा है डर। हाँ भाई, ये लाइन बड़ी अच्छी है कि कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो पुलिस फट्टे बजाएगी। ये बड़ी बिल्कुल देसी भाषा बोली भाई ने। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, महंगाई से तो अच्छा फर्क पड़ रहा है। हाँ, 3 रुपए डीजल भी बढ़ गए, 2 रुपए CNG बढ़ गई, 2 रुपए दूध महंगा हो गया। अब तो लग रहा है सभी चीज़ में लाइन में लगना पड़ेगा, है? सभी चीज़ में लाइन में लगना पड़ेगा अब तो। अच्छा जी हाँ, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, एक बार दिखा दो जी, लाइन ही लगी हुई अभी है। अभी कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा लाइन में लग रहा है जैसे आसार हो रहे हैं। अच्छा जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। 3 रुपए बढ़ गए जी पेट्रोल पे। सब बढ़ गए तो काम पर जाना ही है, हाँ, तो बढ़ गए तो और कुछ असर पड़ेगा आप, कितना असर पड़ेगा आप पर? सर असर पड़ेगा भी तो क्या करें, जाना तो है ही। हाँ, एक ये तो समस्या है, जो काम जैसे होता है वो वैसे ही तो होगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जैसे आप अपने लड़के को कहाँ पेपर है या कहाँ एग्जाम है, एग्जाम में छोड़ने जा रहे हो? अरे वो तो जाना ही है। बिल्कुल जाना है। क्या 10 रुपए महंगे हुए थे तब भी जाना था? 50 रुपए होगा तो भी जाना पड़ेगा। अपने काम पे जाते होगे तब भी जाओगे ही जाओगे। तो बिल्कुल जाएंगे। हाँ, लेकिन यह है कि बस वो खर्चा बढ़ जाएगा जी। यही है बस, रोजाना का काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, घर में तो वैसे आपको लग रहा था चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे? नहीं रहता, फिर भी बढ़ेंगे, वो तो है ही, सबको बता के। आपको नहीं लग रहा था? अरे बड़े बड़े उम्मीद वाले थे आप। ठीक है सर, ये तो हमारी जेब पे भारी पड़ेगा बहुत। नौकरी करने वाले हम तो हैं, जॉब करने वाले हैं, फील्ड में काम करते हैं हम तो। अच्छा, 2 रुपये किलोमीटर मिलता है हमारे को। अच्छा 2 रुपए किलोमीटर मतलब बचता है आपका, ये इतना चलाओगे? किलोमीटर चलाने पे मिलता है हमारे को। अच्छा, कंपनी अच्छा। देती है, अच्छा, तो हमारे को तो भारी पड़ेगा ये तो बहुत ज़्यादा। ओह अच्छा, 3 रुपए बढ़ गए हैं, आगे का भी अभी हो सकता है कि और बढ़ जाए, कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता कैसे होगा ये तो। सरकार तो मारने में लगी हुई है, सरकार ने कहा था 15 तो 15 हो गई, तो बढ़ाई दिया सरकार ने। हाँ, कैसे चलेगा ये? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सर इससे तो। हाँ, इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, पब्लिक पे भी पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ेगा। अच्छा, बस 3 रुपए भाई पेट्रोल डीजल महंगे हो गए। कोई बात नहीं, आज हो जाएगा, हाँ? हो जाएगा मैनेज। अच्छा हाँ, अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं तो इतना तो मैनेज कर ही लेंगे। तो कर लेंगे मैनेज। अच्छा, माइंड मेकअप है पहले से ही कि हाँ जी बढ़ना है? वो तो बढ़ना ही है, हाँ ठीक है, तो बढ़ना ही है। बढ़ना ही है, पहले से तय मन में आ ही गया था और उसमें माहौल बन ही गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था हाँ, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, हाँ, हमें सहनी पड़ेंगी उसको, हाँ, हमें मैनेज करना पड़ेगा। माइंड मेकअप है इसलिए कोई झटका सा नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, अगर 3 दिन में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया।
हाँ हाँ कुछ फर्क पड़ेगा आप पर? बिल्कुल पड़ेगा भैया फर्क, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ क्योंकि 3 रुपए महंगे हो गए पेट्रोल डीजल, कुछ फर्क पड़ेगा आप पर? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा ऐसा लग रहा है माइंड मेकअप है पहले से कि हाँ ये तो बढ़ना ही था इसलिए। ऐसे पता ही था। हाँ ये भी होता है, पहले से माइंड मेकअप कर दो तो बढ़ते हैं तो आदमी को लगता है चल ठीक है, तो पहले से बात हो ही रही थी। पहले से हमने सोचा लास्ट में बढ़ेगा, काफी टाइम बाद बढ़ा है, पर बढ़ा तो है ही। हाँ सीएनजी के लिए आए हैं जी? यस सर। सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हो गई है जी। आपने ही बताया कि सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। पेट्रोल डीजल 3 रुपए, सीएनजी 2 रुपए। तो ये तो सर 15 तारीख से होना था है। अच्छा 15 तारीख से। तो आज 15 तारीख है जब हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना फर्क पड़ेगा? सर बजट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसका। अरे सीएनजी तो वैसे भी थोड़ी इकोनॉमिक करके चलती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो फूड पे भी रेट्स बढ़ गए हैं। हाँ। अब तो सीएनजी और पेट्रोल भी, आम आदमी का जो बजट है ना वो बिल्कुल हिल गया है। अब कल से क्या इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे, सब चीज पर। कम कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी, बढ़ जाएगी सर। ठीक है जी। अजय जी बाजी मैं पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, सीएनजी महंगी हो गई। सर ये तो होना ही है, सरकार चल रही है इनकी हाँ। बहुत ज़्यादा, समझ लो उधम होना ही होना है। महंगाई तो बहुत चरम पे जाएगी अब। सर आप देखते रह जाइए कितनी महंगाई होगी अभी तो। ठीक है बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत पहले तो जानते हैं। मैं शरद शर्मा हूँ जी, शरद शर्मा के नाम से चैनल है जी। आज तक के पहले एनडीटी में था मैं। एनडीटीवी में हम आए थे हमारे साथ। 2 रुपए सीएनजी भी महंगी हो गई है सर। क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा? 2 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा और चलिए भगवान आपकी और अच्छी तनख्वाह करे, कमाई अच्छी करे। क्या महंगाई तो बढ़ेगी, अब कोई तो लड़ाई में रोक थोड़ी सकता है सर। मुझे लगता है माइंड सब मेकअप हो गया है पहले से ही कि हाँ जी ये बढ़ना है, इसी वजह से थोड़ा झटका सा नहीं लग रहा है। मेकअप क्या है सर, ऐसा है देखो जो चल रहा है अब, ये तो तेल किसी के घर तो बन नहीं रहा, आएगा तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जब लड़ाई चल रही है तो महंगाई बढ़ेगी। और हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी अब आ गई है टैक्सी गाड़ी। भाई साहब 2 रुपए सीएनजी महंगी हो गई, कितना फर्क पड़ेगा आप पर? ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हैं? बहुत फर्क पड़ेगा। आप तो खैर क्योंकि अब तो फिर किराया बढ़ा दोगे। अब तो किराया बढ़ाना ही पड़ेगा, जब ये सीएनजी बढ़ेगी तो किराया भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। हाँ आपने ऊपर तो लिया नहीं जाने का। फिर आपने हम क्यों भरेंगे भाई? भाई वो तो सबके साथ ही है। हैं? वो तो हम जब हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम दो सवारी को बढ़ा लेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है भाई देखिए दिल्ली एनसीआर में या कहीं पर भी खैर दिल्ली एनसीआर की मैं ज़्यादा बताऊँ, मैक्सिमम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पे ही चलता है। जैसे ये गाड़ियाँ हैं, ओला उबर की गाड़ियाँ, रैपिडो की गाड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी, या भारत टैक्सी जो है ये सारी जो है सीएनजी पर ही चल रही हैं। या जो पहले, अब तो बहुत कम हो गई हैं, पहले डीटीसी की बसें चलती थी वो सारी सीएनजी भी थी, अब तो काफ़ी इलेक्ट्रिक हो गई हैं। लेकिन ये ओला उबर जो हैं, जो टैक्सी हैं दिल्ली में, ये जो हैं बड़ी संख्या में, या सारी बड़ी संख्या में सारी ही ये जो हैं चल रही हैं सीएनजी पर। और ये कमर्शियल वाहन जो सामान इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, ऑटो वाले हैं। क्यों जी ये आपका है क्या जी? तो सीएनजी डलती है इसमें जी। 2 रुपये महंगी हो गई है। कोई बात नहीं, तो महंगी हो गई तो डलवानी तो पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तो क्या किराया विराया बढ़ा दोगे इसमें? किराया क्या अपने काम है, किराया क्या बढ़ाना। अब कोई जब बाहर से लेगा तो किराया भी बढ़ेगा भाई। अच्छा क्या करें, जब पड़ता नहीं आएगा तो फिर क्या करें। ठीक है। ऑटो तो आपका है जी? हाँ जी। 2 रुपये महंगी होगी सीएनजी, कुछ फर्क पड़ेगा आपके ऑटो पर जी? हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हाँ मालिक को फर्क है, ड्राइवर को फर्क पड़ेगा। मालिक तो अपनी झाड़ी पूरी लेगा, हाँ उसमें तो ड्राइवर ही मारा जाएगा, हर जगह से मारा जाएगा। तो अपना मुनाफा हर कोई सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हाँ जी, पर हमें तो सवारी तो देती नहीं, सवारी कहाँ देगी? जो पुराना रेट है उसी रेट में सवारी पैसे देगी। अच्छा सवारी ना, सवारी को फायदा है ना, हमारे को ड्राइवर को तो घाटा ही घाटा है। हर चीज़ से घाटा ड्राइवरों को, चाहे सीएनजी बढ़ो कुछ भी बढ़ो, हर चीज़ से घाटा ड्राइवरों को ही है। हाँ जी। जी आपकी कौन सी गाड़ी है जी? मैं कह रहा हूँ 2 रुपये महंगी हो गई जी सीएनजी। अच्छा आज हो गई। हाँ पेट्रोल का तो सुना था, पर पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगे हो गए, सीएनजी 2 रुपये महंगी हो गई जी। अभी तो ये शुरुआत है शरद भाई। हाँ। अभी देखना आगे क्या होता है। अच्छा एक आम आदमी का जीवन जो है इतना कष्ट में होने वाला है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी आम आदमी ने भाई साहब। हाँ और आप जो है, आपकी पत्रकारिता मैं शुरू से देखता हूँ, जब से आप एनडीटीवी में हो, और अब भी मैं डेली जो आपका चैनल खोल के रात को जब लेटने से पहले तो शरद भाई को देखते हैं। आज इन्होंने क्या क्या कवर किया, लोनी बॉर्डर फलाना, और रोड, और
जो डेमोनेशन हो रहा है जगह जगह शालीमार बाग और इधर उधर का सबका मुझे पता है। और आपसे तो आप जैसे पत्रकार भाई हो जाएं तो इस देश को में सुधार आ जाए, अदरवाइज तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मीडिया ने भाई ये आप हमें फ्यूल दे देते हैं, ये एक तरह का पेट्रोल डीजल है जो आपने हमें दिया है। नहीं भाई, ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है, क्योंकि आप जैसे लोग ही अब कुछ हम जैसे पब्लिक की आवाज़ है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है इस देश में। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। और देखते रहिए। जरूर भाई, जरूर। भाई जी 2 रुपये महंगी हो गई सीएनजी। भाई दिल्ली एनसीआर में जितने भी ऑटो चलते हैं ये ज़्यादातर मैक्सिमम, अब कुछ इलेक्ट्रिक आ गए हैं लेकिन ज़्यादातर सीएनजी पे चलते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा जी आप पर? किराया बढ़ाया जाए और क्या हैं? किराया बढ़ाया जाए इसमें। अच्छा, सरकार से मांग करेंगे किराया बढ़ाया जाए हैं? जी, बस तो आप खुद ही मांग लेते हो कि किराए सवारी से। पैसे देते ही नहीं है कोई भी। अच्छा, और क्या। ठीक है, ठीक है, पता लग गया? पता लग गया, महंगी हो गई है। हाँ, तो ये गाड़ी आपकी अपनी है? हाँ जी, अपनी गाड़ी है। तो सारा असर आप अपने ऊपर लोगे या ग्राहक को पास ऑन करोगे? अरे रेट ही नहीं मिल रहा है सर, इतना हैं? रेट ही नहीं है इतना, तो ग्राहक कहाँ से देगा। अच्छा, तो रनिंग कॉस्ट सारा आपका नुकसान हो गए? हाँ, हमारे ऊपर है सब कुछ, सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये तो वो थोड़ा मतलब बजट मुश्किल हो जाएगा फिर तो आपका। हाँ है, बजट ही मुश्किल है वो तो, वैसे भी पहले से है, अब और बढ़ गया। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी, शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब 2 रुपये महंगी हो गई है सीएनजी। सीएनजी 2 रुपये महंगी हो गई, पता लगा आपको? नहीं, हमें तो पता नहीं लगा। भाई साहब आज से ही हुई है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? बहुत फर्क पड़ेगा इससे तो। हाँ, बहुत पड़ेगा। किस तरह का मतलब? ये सवारी पर डाल दोगे? ये ऑटो आपका अपना है? अपना ऑटो है, पर सवारी पे कहाँ से डालेंगे? सवारी तो वही पैसे देगी जो देती है। अच्छा। ये इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी जेब पे। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल तो महंगे हो ही गए 3-3 रुपये, सीएनजी भी महंगी हो गई 2 रुपये। सर महंगाई जो बढ़ी है ये आम आदमी की पॉकेट पे तो मतलब काफ़ी इफेक्ट कर ही रही है। हाँ। और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी तकलीफ दे है, क्यों ना कहीं रॉ मटेरियल जब आता है तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही आ रहा है। हाँ। तो उसमें से भी क्या है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और बिजनेस में इम्पैक्ट हो ही रहा है। हाँ। तो ऐसा मैं बिजनेसमैन में यही बोलूँगा कि ये थोड़ा सा तकलीफ दे है जो आज का है रेट इंक्रीज होने का। तो महंगाई की मार है सर गरीबों के लिए, सबके लिए। हालांकि लग ये रहा था कि चुनाव खत्म होते बढ़ेंगे, वही हुआ है। बिल्कुल सर, जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया आज। हाँ। कि सिर्फ चुनाव की वजह से ये रुका हुआ था। हाँ। और आज फाइनल रिजल्ट हमारे लिए, आम आदमी के लिए आ चुका है सर ये फाइनल। इसलिए मैं कहता हूँ चुनाव होते रहने चाहिए। ये कोई भी सरकार हो चुनाव से डरती है। ये जो आज हुआ है ये फरवरी मार्च में हो गया होता, 2-3 महीने की लोगों को राहत मिली है। राहत ये थी कि चुनाव थे, अब चुनाव खत्म तो मार चालू हो गई है सर हर तरीके से आम आदमी के लिए। ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, आपका है जी? हाँ जी भाई 2 रुपये महंगी हो गई सीएनजी। होने तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपके ऊपर नहीं आएगा, मालिक देगा? मालिक देगा। अच्छा, ये भी चलो अच्छा है, ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं। हाँ। लेकिन उसके अगर मुनाफे घटेंगे वो फिर जो है आपके वेतन और उस पर जो है दिक्कत करेगा। वो कोई नहीं, तो मालिक समझेगा। अच्छा, चलो ठीक है, सब मालिक ही समझेगा। खैर इससे बढ़िया है कि सबसे बड़ा मालिक समझे वो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आ जाओ जी। तो जी कुल मिला के बात ये है कि भाई बहुत से लोगों को जो है ये झटका लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं माइंड मेकअप हो चुका था उनका। क्यों भाई? ये चर्चा जो है पूरे उसमें चल ही रही थी कि भाई जैसे चुनाव खत्म होंगे और तो ये जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, ईंधन के जो दाम हैं वो बढ़ेंगे। तो पहले से माइंड मेकअप था बहुत से लोगों का, इसलिए झटका नहीं लग रहा है, लेकिन असर तो पड़ेगा ही भाई। जब कुछ दाम बढ़ेंगे तो भाई असर तो पड़ेगा ही। और वैसे भी सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह का माहौल बनाया उसके बाद में कि हाँ भाई ये तो ज़रूरी है, ये तो होना है, दुनिया भर में हो रहा है। मैं भी मान रहा हूँ कि भाई जब दुनिया भर में हो रहा है उसमें भारत सरकार का रोल नहीं है। ये जो महंगे हो रहे हैं, ये महंगे होने में भारत सरकार का रोल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भाई जब सस्ता था कच्चा तेल तब क्या ये पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए थे? नहीं। तो मेरा सवाल वो है कि भाई जब सस्ता था कच्चा तेल तब आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए और लोगों को ये बताया भी नहीं कि भाई आप जो हैं, जो आज बताया जा रहा है ना कि प्रति लीटर इतना घाटा हो रहा है, पहले ये क्यों नहीं बताया कि प्रति लीटर इतना फ़ायदा हो रहा है? ये कहीं चर्चा नहीं हुई उस समय पर। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो भाई लाइन सीधी रखो। ऐसा नहीं हो सकता कि जब फ़ायदा हो रहा होगा तो हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और जब घाटा होना शुरू हो जाए तो वह पब्लिक की तरफ देखना शुरू कर दो कि भाई घाटा हो रहा है, भाई कब तक झेलेंगे इसको। ये भी तो होता है, अरे इतना फ़ायदा हो रहा है, कहाँ रखेंगे इतने पैसे को, ये भी तो सोचना चाहिए। तो मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, भारत सरकार इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। भाई कच्चा तेल अगर बाहर से महंगा आ रहा है, ठीक है, तो भाई ये तो होगा ही,
लेकिन भाई सस्ते की जब बात थी तब सस्ता क्यों नहीं किया गया? जो ये माहौल बनाया जा रहा है ना कि 4 साल में पहली बार बढ़ोतरी हुई है, 2021-22 के समय पर जो है दाम बढ़े थे, उसके बाद अब बढ़े हैं, तो भाई बीच में तो घटने थे, घटे क्यों नहीं? सवाल वो है जो आपसे कोई जो है न्यूज़ चैनल जो है अगर पूछता हुआ दिखाई दे जाए तो बताइएगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ इस रिपोर्ट के ज़रिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।